आज हम सीखेंगे कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं या कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और फिर हम ई वोटर आईडी कैसे निकाल सकते हैं, या फिर जब हम अप्लाई करेंगे तो उसको ट्रेस कैसे करना है ऑनलाइन, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एनवीएसपी गूगल कर लिया, ठीक है। तो अब इसको हमने ये फर्स्ट लिंक ओपन कर लिया है, ये हमारी वेबसाइट आ गई। तो अब इस पोर्टल को ही अगर आप थोरली चेक करोगे ना, जैसा इंटरफेस इसका दिख रहा है, तो इसमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं घर बैठे अपने फ़ोन से, लैपटॉप से। तो एक तो ये कह रहा है कि लॉग इन रजिस्टर टू अवेल फॉलोइंग फैसिलिटी, मतलब ये नीचे वाली सारी फैसिलिटी लेने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, या फिर आपके पास लॉग इन आईडी होनी चाहिए। अब क्या क्या फैसिलिटी है, रजिस्टर एज अ न्यू, मतलब नया आईडी कार्ड बना सकते हैं। अगर आप एनआरआई हैं तब भी बना सकते हैं। अगर आपके इलेक्टोरल रोल में कोई दिक्कत है तो उसका ऑब्जेक्शन या डिलीशन करा सकते हैं। अगर इलेक्टोरल डिटेल में आपकी कोई करेक्शन है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जैसे मान लीजिए कि सेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप किसी दूसरे ग्राम सभा से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर माइग्रेशन टू अनदर असेंबली, मतलब अपना लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, वो दिल्ली में जाए तो दिल्ली से माइग्रेट हो सकता है। फिर है डाउनलोड ईपीआईसी। ईपीआईसी का मतलब है कि इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड में हमारा वोटर आईडी बन जाएगा, तो हम यहाँ इस सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज है, इन्हीं में से कुछ पार्ट हैं जो इधर दे रखे हैं ब्लॉक में। जैसे ये डाउनलोड वाला ये यहाँ पे दे दिया ग्रीन कलर में, ईपीआईसी। फिर है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, एक बार अप्लाई करने के बाद जो रेफरेंस नंबर मिलेगा ना, उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नहीं है लॉगिन आईडी डिटेल, तो हम लॉगिन और रजिस्टर्ड, लॉगिन रजिस्टर इस पे क्लिक करेंगे तो हम रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। और जैसे यहाँ पे आएंगे ना, ये सबसे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं है जैसे, तो हमने इस पे क्लिक कर लिया। इस पे किया तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा डालना है, ओटीपी जनरेट करके वैलिडेट कर देना है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप किसी और के लिए बना रहे हैं, आपके पास है तो आई हैव कर देंगे। अगर नहीं है आपके पास ईपीआईसी नंबर, ईपीआईसी का मतलब वही है कि जो आपके वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर होगा ना, वो नंबर डालना है। फिर उसके बाद में ये डिटेल फिल करके और रजिस्टर कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड आप बनाएं, कुछ लोग होता है पासवर्ड ही नहीं बना पाते, तो पासवर्ड बनाने में ये ध्यान रखना है कि आपको अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, ये तीन चीजें यूज करनी है। अल्फा मतलब ABCD, और उसमें भी अपर केस लोअर केस भी डालना है, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यूज करना है, नंबर 0 से लेकर 9 तक यूज करने हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है पासवर्ड बनाने के लिए। इससे आपका आसानी से बन जाएगा। अब जैसे हमने बना लिया, बनाने के बाद आपकी जो मेल आईडी होगी वो आपकी हो जाएगी लॉगिन आईडी, और जो पासवर्ड आपने वहां पे सेट किया था वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो अब जैसे हमने लॉगिन यूजर नेम में अपना डाल दिया जो मेल आईडी हमने वहां पे रजिस्टर करी थी, उसके बाद पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब ये देखिए सारे ऑप्शन आ गए। अब यहाँ से कहने का मतलब है अब हम बिल्कुल वेबसाइट के अंदर घुस चुके हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेश इंक्लूजन या इनरोलमेंट, मतलब एक वोटर आईडी को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे फ्रेश इंक्लूजन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद है सिटीजनशिप, तो इसमें अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आई रिजाइड इन इंडिया, अगर आउटसाइडर है तो आप आई रिसाइड आउटसाइड इंडिया, इस पे टिक करना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारा कुछ जो फॉर्म 6 है उसका प्रीव्यू दिख रहा है हमें। तो इसमें आप ये देखिए ध्यान से कि क्या क्या हमें करना है। एक तो एड्रेस की डिटेल पूरी फिल करनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, पर्सनल डिटेल देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ये मांग रहा है वो देना है, और ये डिक्लेरेशन देना है। और 7 नंबर पे जो है वो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपने क्या क्या अप्लाई किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये 6 चीजें करनी है और आपका जो है वो वोटर आईडी के लिए एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है। अब इसमें क्या क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि जहाँ पे आप वोट डालने जाते हैं वहाँ से आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है। अब देखिए कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो अगर नहीं पता होगा तो आपके घर में जिस किसी भी बंदे का बन रखा है तो उनसे आप ले लीजिए, और उसके बैक साइड में आपको दिख जाएगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ठीक है।
तो अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे और उसके बाद में ये एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हैं क्या क्या दे सकते हैं। एक तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, अदर में करके आप आधार कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और ये भी देखिए कि जैसे मान लीजिए जो आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं और हिंदी में अगर वो मैच ना करे, तो ये वाला जो दिख रहा है ना आइकॉन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो हिंदी वाला कीपैड खुल जाएगा, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ लेटर यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ जो नहीं दिख रहे हैं ना, शिफ्ट पे क्लिक करेंगे तो बाकी भी दिख जाएंगे। तो उस तरीके से आप जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट डालनी है कि जब से आप उस एरिया में रह रहे हैं। अगर मान लीजिए जहाँ आपका जन्म हुआ आप वहाँ रह रहे हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अदरवाइज जितने दिन से आप रह रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। इसमें ये ध्यान रखना है एड्रेस प्रूफ में जो भी चीज़ें आप अपलोड करेंगे ना वो जेपीजी में होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 MB अलाउड है, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। अभी हमने पहला सेक्शन फिलअप कर दिया है, नेक्स्ट सेक्शन है डेट ऑफ बर्थ वाला। अब इसमें सारी डिटेल डालेंगे। उसके बाद जैसे ये एज प्रूफ मांग रहा है ना, तो अगर आप 10th पास हैं 10th पास का मार्कशीट लगा दीजिए, 12th पास हैं तो वो लगा दीजिए। अदरवाइज यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं पैन कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, 5th या 8th क्लास की मार्कशीट भी चल जाएगी। या मान लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र अगर ग्राम पंचायत है तो उसमें प्रधान जो इशू करते हैं वो, अगर शहर में है तो जो म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी है वो इशू करती है, तो वो सब भी यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ भी ध्यान रखना है कि आपको जेपीजी या जेपीईजी फाइल ही लगानी है। तो बाकी डिटेल फिलअप करने के बाद हम ये लगा के फिर नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। ये एज प्रूफ के साथ साथ ना एज डिक्लेरेशन भी आपको देना है। तो एज डिक्लेरेशन देने के लिए ना यहाँ से ये फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आपको। ये 21+ एज ग्रुप के लिए है। यहाँ पे आप अपना नेम क्या है, क्या सन है, डॉटर है, वाइफ है, वो डाल देना है। उसके बाद जो भी फादर्स नेम वगैरह डाल देना है। उसके बाद क्या करना है कि ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आप साइन कर देंगे और फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड होनी है। अब देखिए हमने ये 3rd पेज पे अब हम आ गए हैं। 3rd पेज पे आपको क्या डालना है, नेम डालना है। उसके बाद में फादर्स डिटेल डालनी है, मतलब जिसका भी डालना चाहें आप, फादर्स, मदर, हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे, वो भी 2 MB से कम ही होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो अब एक चीज़ है, जैसे आप अपना नाम यहाँ में अगर टाइप कर रहे हैं आप इंग्लिश में और हिंदी में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये वाला कीबोर्ड ओपन करके यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके आप अपना नेम को करेक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, जो इंग्लिश में आप जैसा लिखते हैं वैसा होना चाहिए, जो हिंदी में लिखते हैं वैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे ना, तो ये इसमें बड़ा अच्छा सा ऑप्शन दे रखा है। आपको फोटो बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपने जो अपने फ़ोन में क्लिक कर रखा है वो वही चल जाएगी। बस आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं आप उसको, ये यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। जो भी इमेज है आप उसको चूज कर लीजिए। आपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, जैसे देखिए इसमें ये बड़ा आ रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए जो माउस का स्क्रॉलर है ना, उसको आप जो है स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद है लेफ्ट क्लिक करके इसको सेट कर सकते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए गलती से आपसे इमेज छोटा हो जाए ना और ये गेट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पॉप आता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो इमेज है आपकी ना वो बड़ी होनी चाहिए, जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको उससे बड़ी होनी चाहिए। और जैसे ही बड़ी होगी और इस पे आप गेट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपकी इमेज सेव हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप दीजिए जरूर। अभी लास्ट ऑप्शन आ गया है डिक्लेरेशन। तो जहाँ से आप बना रहे हैं वो प्लेस आप डाल देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। अभी प्रीव्यू जनरेट हो रहा है आपका, ये देखिए ये ऐसे फॉर्म आपका आ जाता है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको प्रिंट करके रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। मैं तो कहूँगा आप जरूर रखिए, इसको रीनेम कर सकते हैं आप। अब ये आपने प्रीव्यू देख लिया ना, आप सबसे नीचे आइए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सबमिट होने के बाद आप देखिए ये ऐसे मैसेज दिखेगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन एनवीएसपी। ये रेफरेंस नंबर है ना, इसको आप नोट कर लें ट्रैक करने के लिए। अब मैं दिखाता हूं कि ट्रैक कैसे करना है। तो ये सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए और यहां से आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ट्रैक स्टेटस पे ये दिखा रहा है। अब देखिए ये यहाँ भी दिखा रहा है कि क्या क्या स्टेटस है,
अभी सबमिट हुआ है, BLO अपॉइंट होगा, उसके बाद फील्ड वेरीफाइड होगा, फिर एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर एक्सेप्ट होने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा और आप ई वोटर आईडी जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी आपको दिखा देते हैं कि करना क्या है। अब हमने अप्लाई कर दिया है, हमारे पास रेफरेंस नंबर आ गया है। तो जितनी बार भी आप चाहें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से आप जब आपका बन जाए फिर यहाँ से आप डाउनलोड, तो आपको क्या नाम है, रेफरेंस, आपके पास रेफरेंस नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रेफरेंस नंबर पेस्ट करेंगे। उसके बाद जिस स्टेट से आपने अप्लाई करा है वो स्टेट हम डाल देंगे और फिर सर्च करेंगे और हमारा जो है वो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।